नमस्कार, सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में हर बीमारी का एक इलाज है पावर। आपके पास मनी पावर हो, मसल पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो, बस फिर कोई चिंता की जरूरत नहीं। फिर कोरोना हो, इमरजेंसी हो, मुश्किल हो, भूकंप हो, आप सब चीजों से निपट सकते हैं। इस सब पर तो खैर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुक्रिया आपका कि आपकी सत्य हिंदी के साथ दोस्ती, मोहब्बत, स्नेह लगातार बढ़ता जा रहा है। और आपका ये जो मोहब्बत है, आपकी जो स्नेह है, उससे हमें ताकत मिल रही है। इस रिश्ते को, इस सच्चाई के, सत्य के इस रिश्ते को और मजबूती करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक करें। उससे हमारा ये सफर और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ेगा। विजय त्रिवेदी शो में आज चर्चा करेंगे कोरोना और कोरोना से लड़ने के इलाज को लेकर। लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे कि आपके पास पैसा है ना, फिर चिंता मत कीजिए। आपको पावरफुल होना सबसे जरूरी है। बड़ी बहस में चर्चा कोरोना और लॉकडाउन को लेकर। प्रधानमंत्री जी के आदेश के बाद पूरे देश भर में 3 मई तक का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। देश के हर हिस्से में लॉकडाउन है और ज्यादातर आबादी जो है अपने अपने घरों में बंद है। बहुत सारे लोग हैं जो घरों से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। जो जरूरी सेवाओं वाले लोग हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर भी बाहर जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल पावर है, उनके पास मनी पावर है और उनके पास पैसे की ताकत है, यानी मनी पावर है। मनी पावर हो, मसल पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो, फिर किसी चिंता की जरूरत नहीं है। यदि आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आप प्रधानमंत्री रहे हैं, आपके फादर जो है पॉलिटिकल पावर में रहे हैं, तो फिर आप आराम से शादी कर सकते हैं, धूमधाम कर सकते हैं। देखा नहीं आपने कर्नाटक में, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री साहब की बेटे की शादी बड़ी धूमधाम के साथ लॉकडाउन के दौरान हुई। जब सड़कें बंद थी तो 100 से ज्यादा गाड़ियों का काफला दनदनाते हुए चला गया शादी के मौके पर। सैकड़ों लोग उस शादी में मौजूद हैं। पार्टी हो रही है, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ, सब पढ़े लिखे लोग हैं, पॉलिटिकल नुमाइंदे रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, दूसरे सरकारों में मंत्री रहे हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं और तमाम तरह के लोग वहां पर मौजूद हैं। ना कोई उन्हें रोकने वाला है। पुलिस जो दिहाड़ी मजदूरों पर, आम आदमी पर डंडे चलाती है सड़क पर निकलने पर लॉकडाउन पे, वो पुलिस वहां पर रास्ता दे रही थी शादी के मौके पर पहुंचने का। लेकिन कोई नहीं कह सकता, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल पावर भी है, मनी पावर भी है, मसल पावर भी है। उससे पहले तो देखा ही होगा आपने, कर्नाटक में एक एमएलए साहब की बर्थडे हुई, बर्थडे पे बिरयानी की पार्टी बनाई गई, उसमें भी सैकड़ों लोग मौजूद हैं, उसमें भी लॉकडाउन का कोई ध्यान नहीं रखा गया, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवाह नहीं की गई और लगातार लोग आते गए, पार्टी का एंजॉय करते रहे, पार्टी को एंजॉय करते रहे। ये पॉलिटिकल पावर का खेल है। फिर वो भी देखा होगा आपने कि वहां पर एक धार्मिक रथ यात्रा निकली। उस धार्मिक रथ यात्रा में भी लॉकडाउन का, सोशल डिस्टेंसिंग का, सब चीजों के कानून से कोई परवाह नहीं की गई। किसी को कोई चिंता नहीं थी। वो धार्मिक रथ यात्रा निकली, किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा। सोशल मीडिया पर भी कुछ नहीं बोला। बहुत सारे जो हमारे पत्रकार मित्र हैं उन्होंने भी इस पर कोई चर्चा नहीं की। और उसके बाद हुई घटना, गुजरात से कुछ लोग गए थे उत्तराखंड में, पिकनिक पर गए थे, तीर्थ यात्रा पर गए थे, वो वहां फंसे हुए थे। गुजरात के लोग हैं, गुजरात के लोगों के लिए गुजरात की सरकार ने कुछ गाड़ियां भेजी, लग्जरी बसेस वहां पर गई, लॉकडाउन के दौरान गई और उन यात्रियों को लाकर गुजरात में पहुंचा दिया गया सुरक्षित तरीके से। कोई कुछ कह सकता है? फिर उत्तर प्रदेश की बात आई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने, उत्तर प्रदेश की सरकार के बहुत सारे बच्चे राजस्थान के कोटा में पढ़ रहे हैं, पीटी, पीआईटी और पीएमटी की तैयारी करते हैं, वहां पर इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करते हैं। लाखों बच्चे कोटा शहर में, राजस्थान में रहते हैं। कोटा इस समय हॉट स्पॉट है। तो वहां पर से उन बच्चों को निकालने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 200 से ज्यादा बसें वहां पर भेजी और उन बसों में बिना सोशल डिस्टेंसिंग का, बिना बीमारी का ध्यान रखे बच्चे वहां से उत्तर प्रदेश पहुंच गए। आज भी 150 बसें वहां पर रवाना हुई हैं और वो उन बच्चों को लेकर आएगी। कोटा हॉट स्पॉट है।
कोटा में जो कोरोना पॉजिटिव्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। क्या वो बच्चों कोरोना के जो पॉजिटिव्स हैं उनको लेकर नहीं आ सकते? उत्तर प्रदेश का क्या होगा? उस सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा? इन सब पर चर्चा करनी चाहिए। फिर आप वो पिक्चर्स भी देखिए जो मुंबई के बांद्रा में जो दिहाड़ी मजदूर अपने गांव जाना चाहते थे, उन्हें किस तरह से भगाया गया। सूरत की भी वो पिक्चर्स आपने देखी होगी जहां दिहाड़ी मजदूर अपने गांव जाना चाहते थे। अहमदाबाद में भी ऐसा ही हुआ, और फिर दिल्ली में यमुना किनारे पर भी ऐसा ही हुआ कि दिहाड़ी मजदूर जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, रोजगार के लिए कुछ नहीं है, वो अपने गांव जाना चाहते थे, लेकिन उनके लिए लग्जरी बसों का इंतजाम नहीं है। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी कुछ दिनों पहले की, जिसमें दिल्ली में हजारों हजार लोग पैदल अपना बोझा, अपना सामान लेकर सड़कों पर पैदल चल रहे हैं 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर अपने गांव में जाने के लिए। उन्हें ले जाने वाला कोई नहीं है। वैसे भी वो गरीब लोग हैं, उनके लिए कौन तैयार होगा? तो हिंदुस्तान में सबसे जरूरी है कि आपके पास ताकत होनी चाहिए। वो पैसे की ताकत हो, मसल की ताकत हो या राजनीतिक ताकत हो, फिर कोरोना भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे हम चर्चा करेंगे कि कोरोना के अलावा जो दूसरी बीमारियां हैं, क्या उनका कोई इलाज करने वाला है? विशेष में चर्चा करेंगे कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए क्या व्यवस्था है, क्या उनका इलाज किया जा रहा है, क्या अस्पताल उन्हें देख रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। कोरोना में इस समय जो संक्रमित जो पेशेंट्स हैं, पॉजिटिव पेशेंट्स जो हैं, उनकी संख्या करीब करीब 15,000 हो गई है। 480 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बड़ा गंभीर मामला है, बड़ी महामारी है, पूरी दुनिया इससे चिंतित है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। इसके अलावा भी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हर दिन लोग बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, मौत होती है। लेकिन आज कोरोना के नाम पर सरकारी व्यवस्थाओं में, सरकारी अस्पतालों में और दूसरे स्थानों पर कोई इलाज नहीं हो रहा। ओपीडीज को बंद कर दिया गया है। हॉस्पिटल्स जो हैं वो उन पेशेंट्स को नहीं ले रहे। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में हर साल 3 करोड़ लोगों की मौत दिल की बीमारियों से होती है। टीबी जैसी बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस से हर दिन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। हेपेटाइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या हमारे यहां पर 1 करोड़ लोगों की है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग, कैंसर से हर साल 5 लाख लोगों की मौत होती है। इसके अलावा डायरिया है, डिप्थीरिया है, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे हर दिन लोग परेशान होते हैं, मौत होती है। क्या ये बीमारियां रुक गई हैं? लेकिन आज उनका कोई इलाज नहीं हो रहा। आज बड़े बड़े अस्पतालों में जिन पेशेंट्स के ऑपरेशंस की बात थी, जिन पेशेंट्स को देखना था, उनका इलाज करने वाला कोई नहीं है। उन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा उन हॉस्पिटल्स में। उन्हें देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। हर दिन डिलीवरीज होती हैं हिंदुस्तान में, उन डिलीवरीज को देखने वाला कोई नहीं है। उनके जो डॉक्टर्स हैं, यदि कहीं पर हो भी रहा है तो उनके पास पीपी की व्यवस्था नहीं है वहां पर, कि क्या वो कोरोना से संक्रमित तो नहीं हो जाएंगे। इन सब पर चर्चा भी होने की जरूरत है। आम आदमी, गरीब आदमी जो परेशान है, उसका इलाज राज्य सरकारें नहीं देख रही हैं। आज सबका जो फोकस है, सबकी जो चिंता है, वो सिर्फ कोरोना है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना पर चिंता नहीं करनी है। कोरोना जो है एक बड़ी महामारी है जिस पर चिंता करनी है, जिस पर सरकारें सारा ध्यान दे रही हैं, लेकिन सिर्फ उस पर ध्यान देने से काम नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में हर दिन हजारों हजार लोग, जो गरीब आदमी हैं, वो बीमार हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में उनका इलाज आजकल नहीं हो रहा। राज्य सरकारों को जिला स्तर पर भी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको इस पर देखने की जरूरत है, क्योंकि वो इलाज बहुत जरूरी है। आपने अभी 2 दिन पहले की तस्वीर दे रखी होगी कि बिहार में एक मां अपने बच्चे को लेकर जा रही थी, उसका इलाज नहीं हुआ, उसकी मौत हो गई। उस बच्चे की मौत के बाद भी उसे एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई, जबकि उस अस्पताल में 3 एम्बुलेंस वहां खड़ी हुई थी। लेकिन सरकार का आदेश था, सरकार का हुक्म था कि केवल कोरोना पेशेंट्स के लिए वो रखी गई हैं। तो मौत सबकी बराबर है, बीमारी सबकी बराबर है, परेशानी सबकी बराबर है। सरकारों को इस पर भी ध्यान देना होगा कि कोरोना के अलावा जो बीमारियां हैं, जो परेशान लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके इलाज का भी इंतजाम हो। और सरकारी अस्पताल इस तरह से अपने आप को बंद करके नहीं रख सकते। चलते चलते चर्चा करेंगे न्यूज मेकर्स में कोरोना वॉरियर्स की। कोरोना वॉरियर्स में आज बात पुलिस वालों की।
हिंदुस्तान के पुलिस वालों को हम आए दिन गालियां देते रहते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कहते हैं कि पुलिस काम नहीं करती, नाकाम रहती है, किसी तरह के चोर उचक्कों को नहीं पकड़ती। जो छोटी छोटी घटनाएं होती है उस पर हम हर दिन पुलिस वालों को गाली देते हैं। लेकिन इस वक्त पुलिस ने सबसे बेहतर काम किया है। यदि हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को छोड़ दें तो उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो हमारे पुलिस का है। और देश भर में पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, लॉकडाउन को पूरी तरह से अमलीजामा पहनाने के लिए वो लगातार 24 घंटे अपनी जान जोखिम में डालकर लगे हुए हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे इलाकों में ऐसी घटनाएं आई हैं जिन्हें हमें शर्मनाक कहना चाहिए, जहां पुलिस वालों पर पथराव किया गया, लाठीचार्ज किए गए, पत्थर फेंके गए, उन्हें घायल किया गया, उन्हें गालियां दी गई। इसमें सवाल जाति, धर्म, व्यक्ति, लिंग, राज्य, शहर का नहीं है। सवाल यह है कि वो हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हमें इतना तो समझ में आना ही चाहिए कि जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं उन पर पथराव ना करें, उनको गालियां ना दें, उन्हें गुलाब नहीं बरसा सकते, उन पर गुलाब नहीं फेंक सकते, उनका एहसान नहीं मान सकते, तो कम से कम उनको अपना काम तो करने दीजिए। सत्यहिंदी.com की तरफ से उन्हें सलाम। इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। अपना ध्यान रखिए, उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं, और वक्त ऐसा है उनका भी ध्यान रखिए जो शायद आपका ध्यान नहीं रखते हों। खुश रखिए, खुश रहिए। शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।